अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान, आप देख रहे हैं विद आर एस सॉफ्टवेयर। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस किया था, अगर आपके पास कोई लोकल होस्ट में प्रोजेक्ट है, आपने उसको ऑनलाइन लेकर जाना है, चाहे वो वर्डप्रेस हो या कोई और आपके पास वेबसाइट हो, तो आप उसको किस तरह से लेके जा सकते हैं। प्लीज अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप वो ट्यूटोरियल देखें। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक लाइव सर्वर से एक होस्टिंग से अगर कोई वेबसाइट को दूसरी होस्टिंग में शिफ्ट करना है या वर्डप्रेस पे शिफ्ट करना है, तो वो आप किस तरह से करते हैं। उसके बहुत से बेसिक स्टेप्स हैं। फाइवर के उसके ऊपर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, अगर आप उसे चेक करना चाहे आप कर सकते हैं, उसकी गिग्स भी कम होंगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अस और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने पास होस्टिंग दोनों होस्टिंग ओपन की हुई है ताकि हमारे पास टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो। तो सबसे पहले आपने अपनी उस होस्टिंग के ऊपर आना है जहाँ से आपने डाटा को शिफ्ट करना है। तो आपने फाइल मैनेजर को यहाँ पर आके ओपन करना है। मैंने फाइल मैनेजर को ऑलरेडी अपने पास यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो हमने लास्ट टाइम जो इस ट्यूटोरियल में हमने एक ऑनलाइन होस्टिंग में एक इंस्टॉलेशन की थी लर्न, ठीक है, वो हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे दूसरी होस्टिंग में। तो आपने उस फोल्डर के अंदर आ जाना है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये वाला फोल्डर था। इस फोल्डर के अंदर आके आपने देखना है कि वही फाइल्स हैं। देन आपने अपने बैक फोल्डर पे क्लिक करना है और जो आपका ये फोल्डर है इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने इसको जिप कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कंप्रेस का। कंप्रेस का ऑप्शन के बाद इसको आप जिप कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसको जिप कर चुका हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ, ये रहा 25 MB की है, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये फाइल यहाँ पर मेरे पास है। इसके बाद आपने एक और काम ये करना है, अपने अपने सी पैनल के ऊपर आना है। सी पैनल के ऊपर आके यहाँ पर आपने लिखना है php my admin। php my admin की आपने फाइल को ओपन करना है और जो भी आपका डेटाबेस का नेम है, जैसे मेरे पास इस टाइम जो डेटाबेस का नेम है वो लर्न ही है। और इसके बाद आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल के ऊपर आ जाना है और आपने फाइल को यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी अगेन क्लिक कर देता हूँ, आपके पास यहाँ पर एसक्यूएल की फाइल यहाँ पर इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये काम आपने जिस होस्टिंग से ट्रांसफर करना है वहां पर आपने ये स्टेप को फॉलो करना है। देन आप न्यू होस्टिंग के ऊपर आएंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू डोमेन के ऊपर अपलोड कर रहे हैं या आपके पास न्यू डोमेन आपने बाई की हुई है, तो सबसे पहले आप न्यू सी पैनल के ऊपर आएंगे। आप यहाँ पर आने के बाद एड ऑन पे क्लिक करेंगे। तो एड ऑन पे आके सबसे पहले आप डोमेन को ऐड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन ऐड हुई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा दूं तो आप यहाँ पर सिंपली जो भी आपकी डोमेन है, जैसे आज जो जिस डोमेन के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ वो है ड्रामा किंग। तो ड्रामा किंग को अगर आपने डोमेन को फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस आपके पास ऐड नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली आप इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये स्पेस प्लीज रिमूव कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह के एरर आ रहे हो तो आप यहाँ ऐड डोमेन पे करेंगे, सिंपली आपके पास डोमेन ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप फाइल मैनेजर पर आए। यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर उस डोमेन का फोल्डर होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी इस फोल्डर को अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर आपने अपलोड करना है तो आपने यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल आपने सिलेक्ट करनी है और डाउनलोड पर जैसे यहाँ पर मेरे पास ये फोल्डर है, इसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो आपको इस तरह से ये 100% आ रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपको बैक पे आपके पास उसी फोल्डर पे ले जाएगा जिस पे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसी के साथ आपने जब आपका यहाँ पर जिप का फोल्डर आ जाएगा, यहाँ पर आपने आना है एक्सट्रैक्ट पर। एक्सट्रैक्ट पर आने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट फाइल को क्लिक करना है। इट विल टेक सम टाइम डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड एंड होस्टिंग। तो ये आपके पास सारी फाइल्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसने अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास लर्न पे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास उसने ऑलरेडी एक फोल्डर को यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस फोल्डर को अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर किसी दूसरे बैक फोल्डर पे लेके जाना है, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर यहाँ पर ड्रामा किंग लिखा हो एग्जाम्पल, तो अगर हम यूं लिखेंगे तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ड्रामा किंग यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो, तो ये डायरेक्टरी मैं यहाँ से एक बैक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देन मूव पे क्लिक कर देता हूँ। मूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी मेरी फाइल्स हैं वो बैक डायरेक्टरी पे चली गई हैं। आप जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है हमारी फाइल एक फोल्डर में क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर मैं आता हूँ, अब वही जो मेरे पास डोमेन था मैं उसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब देखिएगा यहाँ पर एरर एस्टेब्लिशमेंट का डेटाबेस आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा जैसे हमारे पास ये वाला फोल्डर था, अब ये ब्लैंक हो गया है।
तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप किसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप किसी मेन डोमेन पे ऐड करना चाहते हैं, तो किसी मेन डोमेन पे भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप आ जाएंगे अपने डेटाबेस के ऊपर। मैं अपने डेटाबेस के ऊपर यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपको डेटाबेस का नाम, नेम वगैरह आपको फिल करना है। वो मैं यहाँ पर आता हूँ माई एसक्यूएल के ऊपर। माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर आप आएंगे। सबसे पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। लोकल होस्ट में हमें डेटाबेस हम PHP में एडमिन से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आके हमें ये खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उसी नेम का डेटाबेस एक रख देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कराची @321। यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ कराची @321। तो हमारे पास यहाँ पर यूजर भी इसी तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब आपने एक और काम ये करना है। पहले आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने यूजर नेम क्रिएट किया। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रिविलेजेस देने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मेरे पास जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया वो यहाँ पर लर्न किया है, और यहाँ पर भी सेम मैंने डेटाबेस यूजर बनाया है। यहाँ पर जो भी आप बनाएंगे आप यूजर असाइन कर सकते हैं। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। मुझे सारे प्रिविलेजेस को यहाँ पर ग्रांट करना है। तो ऑल प्रिविलेजेस पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मेक चेंजेस पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपने सारे प्रिविलेजेस को यहाँ पे ग्रांट करना है। तो मैं यहाँ पर मेक चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपने PHP में एडमिन पर आना है। मैं इस फाइल को यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देता हूँ, अदरवाइज आप cPanel से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर डेटाबेस पर आ जाता हूँ। जिस डेटाबेस के ऊपर आपने अपनी फाइल को, डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर आप इंपोर्ट पर आएंगे। अब यहाँ पर वो जो डेटाबेस आपने वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर आके आप इंपोर्ट कर देंगे। मैंने ये सेम डेटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट करना है। मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। मीनवाइल यहाँ पर देखिए मेरे पास वो डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है। अगर मैं अगेन अपनी उस वाली वेबसाइट के ऊपर आता हूँ यहाँ पर, तो अब आप देखिएगा मेरे पास वही एरर आ रहा होगा, एरर एस्टेब्लिशिंग द डेटाबेस कनेक्शन। अभी सिंपल आपने काम ये करना है, आपने वापस आना है अपनी होस्टिंग के ऊपर, और आपने कॉन्फ़िग की फाइल की जो डेटाबेस की डिटेल्स हैं वो हमारी प्रीवियस डेटाबेस की हैं। अभी आपने यहाँ पर आके उसे चेंज कर देना है। तो अभी न्यू जो हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया था, हम वहां से उसकी डिटेल्स को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम वापस आते हैं cPanel में, कंट्रोल F करके माई एसक्यूएल पे जाते हैं। यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम ये था। तो यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लीजिएगा और कॉन्फ़िग के फाइल पर आके यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं यूजर नेम अपडेट कर, अपने डेटाबेस का नेम अपडेट कर देता हूँ। यहाँ मैंने ये यूजर नेम क्रिएट किया था, ये अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था वो था कराची @321। तो आपने ये तीन चीजें अपडेट करनी है, डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस का पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, और देन मैं अपनी वेबसाइट को आके यहाँ पर चेक करता हूँ। एक काम आपने और करना है, समटाइम आपके पास लिंक का मसला आता है, फॉर्मल लिंक भी आप अपडेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास जो मैंने लोकल होस्ट पे इंस्टॉलेशन की थी डेटाबेस की, सॉरी दूसरी हमारे होस्टिंग में जो मैंने अपलोड किया था वर्डप्रेस, वो मेरे पास इस होस्टिंग पर यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।